भगत सिंह नाम तो सुना ही होगा, जिनके नाम को सुनने भर से अंग्रेजों के पसीने छूट जाते थे। देश के महान क्रांतिकारी और स्वतंत्र सेनानी शहीद आजम भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के एक सिख परिवार में हुआ था। भगत सिंह का परिवार शुरू से ही देशभक्त था। पिता किशन सिंह भी स्वतंत्र सेनानी थे, चाचा अरिजीत सिंह भी स्वतंत्र सेनानी थे। भगत सिंह बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों के थे। जिस उम्र में बच्चों को आजादी का ए भी नहीं पता होता है, उस उम्र में भगत सिंह ने दुनिया को आजादी का मतलब सिखाया। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड से प्रेरित होकर आजादी की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया और लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए स्टूडेंट्स की हत्या में शामिल हुए। और उसके बाद सन 1929 में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जोड़कर केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट किया, जो कि खाली जगह में फेंका हुआ था, और उसके बाद गिरफ्तारी दी। भगत सिंह समाजवाद और साम्यवाद से प्रभावित थे। भगत सिंह का मानना था कि क्रांति के लिए आमूलचूल बदलाव जरूरी है। भगत सिंह का कहना था कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए, क्योंकि भगत सिंह को पता था कि इस देश की व्यवस्था ने इस देश के लोगों का कितना बुरा हाल किया है। और उसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस में दोषी ठहराए जाने के बाद भगत सिंह को जेल हो जाती है। भगत सिंह जेल में रहते हुए बहुत कुछ लिखते हैं। भगत सिंह लिखते हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, और भगत सिंह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर भी लिखते हैं। भगत सिंह लिखते हैं कि अगर मैं यहाँ से जीवित बचा तो मैं अपना संपूर्ण जीवन डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन में लगा दूंगा, क्योंकि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ वो तो एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएंगी। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई इस देश के लोगों के लिए है, और वो लड़ाई लंबी चलने वाली है। और उसके बाद आता है वो कभी ना आने वाला दिन, 23 मार्च 1931 का दिन। इस दिन भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को फांसी दी गई। आप भगत सिंह की महानता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि उस समय शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने भगत सिंह की फांसी की आलोचना नहीं की हो। इसमें सबसे बड़े दो नाम थे, वो थे पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर और दूसरे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। जिस उम्र में लोग प्यार में पागल हो जाते हैं, उसी उम्र में भगत सिंह देश पर मर मिटे। ये प्रेम था भगत सिंह का देश के प्रति। भगत सिंह की आखिरी इच्छा का भी सम्मान नहीं किया था ब्रिटिश सरकार ने। ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह की आखिरी इच्छा थी कि उन्हें फांसी न देकर उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या की जाए। ब्रिटिश सरकार ने उनकी इस आखिरी इच्छा का भी सम्मान नहीं किया था। 100 साल जीने के लिए 100 साल जरूरी नहीं है। एक दिन में ऐसा काम कर जाओ कि जिससे दुनिया तुम्हें सालों तक याद रखे। और आज भी भगत सिंह को पूरी दुनिया सम्मान के साथ याद करती है। और आज की पीढ़ियों को भगत सिंह से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। नमो बुद्धाय, जय भीम।